जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम टीए की जो भर्ती है जिसका पेपर 18 जनवरी को होने वाला है उसके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं कंप्लीट। देख सकते हो आप, फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे प्रतिशत। सेकंड टॉपिक में हम करेंगे अनुपात और समानुपात। थर्ड टॉपिक हमारा करेंगे इसमें हम कंप्लीट एवरेज, औसत। अगला टॉपिक रहने वाला है लाभ हानि। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें क्या है, साझेदारी, साधारण ब्याज। तो इस तरह से जो जितने भी टॉपिक इसमें है कंप्लीट, वो सारे टॉपिक करने वाले हैं। इसके बाद क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर संख्या पद्धति, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, काम और समय, पाइप और टंकी, चाल समय दूरी। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है तो शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक इसमें, जो कि कौन सा है, परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है इसका, 24 120 का कितना प्रतिशत है। जो 24 है ये 120 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको बटे में रखना है। प्रतिशत वाले सवाल में बस एक बात पे आपको ध्यान देना है, जिससे तुलना की जाती है उसको कहाँ रखा जाएगा, बटे में। जैसे क्वेश्चन क्या है, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है, तो 120 से कंपैरिजन हो रहा है, 120 को रखेंगे हम बटे में। तो पूछा क्या है, जो 24 है वो इसका कितना परसेंट है, उसको रखेंगे ऊपर और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको काटेंगे, 24 से कटेगा कितनी बार में, ये 5 बार में, और 5 दून 10, तो ये आ जाएगा कितना, 20%। तो जो 24 है वो 120 का कितना परसेंट है, 20%। और आपको ये कंप्लीट पीडीएफ हमारे एसीए लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी, जिस पर कंप्लीट पीडीएफ ये डली हुई है सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे मैं हर एक सवाल को आपको इसको करवा दूंगा, और इसको आप डाउनलोड कर लेना एसीए लर्निंग ऐप से, उसमें आपको फ्री में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा गया है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 150 ग्राम का कंपैरिजन किया गया है किससे, 3 किलोग्राम से। ये 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो कंपैरिजन किलोग्राम 3 किलोग्राम से हो रहा है, इसलिए इसको बटे में रखेंगे, ऊपर 150 इंटू में 100। अब यहाँ पे एक बात पे आपको ध्यान देना है कि प्रतिशत की कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ पे अगर ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा सेम यूनिट में। या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 150 ग्राम, और ये बटे में 3 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुना करेंगे, तो ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा, और इंटू में 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो ये इससे कट जाएगी, और 3 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा कितना, 5%। तो ध्यान रखना, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 5%। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन जो है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। मतलब क्या पूछा गया है, जो संख्या 1000 है, इसका हमें कितना, का 12%, का मतलब है गुना, इसका 12% निकालेंगे, और फिर का कितना परसेंट, 20% कितना होगा, इसको हल कर देंगे। प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, तो यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। यहां से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, इसको हल कर देंगे पूरा। कितनी जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और 24 दून 48। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48। अगला क्वेश्चन क्या है इसी स्लाइड पर, भिन्न को प्रतिशत में बदलो।
अब कौन कौन से भिन्न को प्रतिशत में बदलना है? 2/5 को प्रतिशत में बदलना है और 4/5 को भी प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 2/5 को किस में बदलेंगे? ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 2/5 है फ्रैक्शन, इसको भिन्न में बदल, इसमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 का गुना इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? 40%। वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4/5 को हमें बदलना है प्रतिशत में, इसमें 100 से गुना करेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 20 का गुना इसमें कर देंगे, 20 चुक 80%। वैसे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी संख्या का 16% 48 है, तो वहां संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी संख्या का 16% कितना है? 48 है, तो वह संख्या क्या होगी? ऐसे सवाल में क्या करेंगे? क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? ये छठा। वो संख्या हमने मान ली x, अब इस संख्या का कितना? 16%, 16% कितना दिया हमें? 48। तो हमें ये संख्या ज्ञात करनी, मतलब x का मान निकालना है। प्रतिशत हटाएंगे यहाँ पे, बटे में क्या आएगा? बराबर कितना है? 48। ये 16 से कटेगा 3 बार में, 16 की 48 और इस 100 का गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 300। x बराबर क्या आ जाएगा? 300। वो संख्या क्या हो जाएगी? 300। 300 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, किसी संख्या मतलब कुल पूर्णांक जो 600 है और उसमें से मिले कितने हैं? 480 अंक उसको आए हैं। तो कंपैरिजन किया जा रहा है 480 का किससे? 600 से। तो ऊपर तो क्या आएगा इसमें? 480 और बटे में क्या आएगा? 600 और गुने में क्या लगा देंगे इसमें? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 8 48। तो क्या जाएगा आंसर हमारा? 80% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? मतलब हमसे पूछा गया फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो टोटल कितने विद्यार्थी है उसमें? 500। 500 में से पास हुए 450, इसका मतलब फेल हुए कितने? 50। तो जो 50 है वो 500 का कितना प्रतिशत है? इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? जो फेल हुए उसको ऊपर, बटे में इनका कंपैरिजन किया जा रहा है कुल विद्यार्थी से, तो ये आएगा बटे में और गुने में 100। इसको हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 धाम 50, मतलब 10% विद्यार्थी फेल हुए और बाकी 90% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करें, यदि उसकी बचत 2700 रुपए है तो कुल आय कितनी होगी? मतलब कोई व्यक्ति है जिसने 10% खर्च किया शिक्षा पर, जैसे हमने उसकी आय कंप्लीट मान ली 100, तो उसने 10% खर्च कर दिया इसका काय पर? शिक्षा पर, और 20% खर्च कर दिया भोजन पर, और 40% खर्च कर दिया कपड़ों पर, और बाकी शेष उसने बचाया। तो 10%, 20% कितने हो गए? 30। 30 और 40 कितने? 70% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? बचत है उसकी कितना परसेंट? 30%। और 100, अगर हमने 100 उसकी कुल इनकम कुल आय मानी है, उसने उसका 30% बचाया, 100 का 30% निकाले तो वो आएगा कितना? 30। 30 यूनिट की वैल्यू हमें दी है कितनी? 2700 रुपए।
तो यहाँ पे 2700 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, 3 नाम 27, 90, 90 का गुना यहाँ पे करेंगे तो कुल आय उसकी आ जाएगी कितनी, 9,000 रुपए वो कमाता है कुल। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जितना भी उसने खर्च किया है टोटल इसको जोड़ लेंगे, कितना आ गया ये 70%। टोटल अपने आप में जो उसकी आय है कितनी है 100%, 100 में से 70% खर्च कर दी तो बची 30%। उसकी कुल आय मान लेते हैं कितनी, एक्स, एक्स का 70% खर्च कर दिया और बचाया कितना 30%, और जिसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी 2700 रुपए। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 नाम 27 और 10 का गुना इधर आके हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 9,000 रुपए उसकी कुल आय हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वहां 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने 100, इसमें से जीतने वाले को मिले 60%, मतलब हारने वाले को मिलेंगे कितने 40%। अगर हम 100 का 60% निकालते हैं तो कितना आएगा 60 ही आएगा, और 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 40। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं 1800 वोट से जीता है वो, मतलब ये यहाँ पे अगर हम यूनिट में देखें तो कितने वोट से जीता है 20 यूनिट से, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में दी कितनी है 1800। तो कितना गुना है ये इसका 1800 बटे में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 नाम 18, कितना गुना 9 गुना, 9 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम तो कुल वोट आ जाएंगे कितने 90 है, यहाँ पे 90 का गुना होगा तो क्या आ जाएगा 9,000, कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 9,000। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कि 60% अगर किसको मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिलेंगे 40%, तो मतलब वो जीत गया कितने परसेंट से 20% से। तो कुल वोट हम मान लेते हैं वो जीता, और जिसकी वैल्यू कितने वोटों से जीता है वो 1800 वोटों से, इसके बराबर रख देंगे कितना 1800, और इसको हल कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे यहां से, बटे में क्या आएगा 100 बराबर 1800, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, और 5 का गुना इधर आके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 5 90, 2 जीरो ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा कुल वोटों की संख्या आ जाएगी 9,000। अब अगर हमसे पूछ ले कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए कुल, तो इसका निकाल देंगे 60%, और पूछा जाए कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो इसका निकाल देंगे हम कितना परसेंट 40%। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वहां 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्या है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त
कितने अंक प्राप्त हुए उसको? 32% अंक प्राप्त हुए तथा वहां 24 अंकों से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक हम मान लेते हैं एक्स का 40% लाना अनिवार्य है, इतने में क्या वो पास हो जाता है। परंतु वो लाया कितना इसका 32%। तो वो फेल हो गया कितने अंक से? 24 अंक से। मतलब 24 अंक और लेके आ जाता तो क्या हो जाता? वो पास। ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी क्या हो गए? पासिंग मार्क्स, क्योंकि 32% लाने पे हो रहा है फेल और 24 अंक, कितना अंक से फेल हो रहा है? 24। वो इसमें प्लस कर देंगे तो ये भी हो जाएंगे पासिंग नंबर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस, तो एक्स माइनस एक्स का 32% बराबर कितना है? 24। तो यहां से कुल पूर्णांक आ जाएगा एक्स का मान कितना बचेगा यहाँ पे? 8%। और बराबर कितना है? 24। इसका प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगेगा? 100। या 8 से घटेगा 3 बार में और 100 का मल्टीप्लाई इधर आके कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300। मतलब कुल पेपर जो था कितने नंबर का था? 300 नंबर का। कुल पूर्णांक क्या आ जाएगा? 300, 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो इसको करेंगे हम वेन डायग्राम के थ्रू। ये हो गया हिंदी के लिए और ये इंग्लिश गणित के लिए, मैथ्स, और ये दोनों के लिए हिंदी प्लस मैथ्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कितने पास हुए? 75%। और हिंदी में कितने पास हुए? 80%। और मैथ्स में कितने पास हुए? 85%। परंतु अगर हम बात करें केवल हिंदी, 80% है, इसमें ये वाला भी आ गया है 75% भी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 80 में से 75 माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो केवल हिंदी में कितने पास हुए हैं? 5%। वैसे अगर हम केवल मैथ्स का देखें तो इसमें, क्योंकि इस 85 में ये भी आ गए। हमसे पूछा क्या है अब? तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आप देख सकते हो टोटल पास कितने हुए? 5% ये और 75% ये, कितने हो गए? 80। 80 और 10 कितने हो गए? 90%। मतलब ये टोटल पास होने वाले कितने हैं? टोटल पास प्रतिशत की बात करें हम तो ये है 90%। तो फेल कितने परसेंट हुए? 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10% विद्यार्थी इसमें फेल हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो गांव की टोटल जनसंख्या कितनी दी है हमें? वर्तमान में 8000। ये अपने आप में 100% है और ये प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है? 10% की दर से। तो 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इसको कैसे करेंगे सोल्व? ये अपने आप में 100% है, उसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। पहले वर्ष में 110%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट ईयर भी वापस 10% बढ़ेगी, ये अपने आप में टोटल 100% रहेगी। फिर 110% हो जाएगी इसकी बटे में 100। इसको हल कर सकते हैं हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल और एक और जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 110 में करेंगे कितना आ जाएगा? 121। और ये जीरो है और इसमें 8 का मल्टीप्लाई और करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस इंटू में 8, 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9680 वहां की जनसंख्या हो जाएगी 2 साल के बाद। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसको करने का, जैसे क्या बोला गया हमसे? 10% की दर से वहां की जनसंख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसको हम बदल देंगे फ्रैक्शन में। 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10। देखो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये आ गया इसका फ्रैक्शन 1/10। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10% की दर से। जैसे पहले वर्ष वहां की जनसंख्या अगर 10 थी
तो ये उसके अंत में बढ़ के कितनी हो जाएगी 10 से 11, और कम होने का बोले तो यहाँ पे माइनस करना है, 10 से कितना हो जाएगा 9। अब दूसरे वर्ष भी इसी दर से बढ़ी है तो फिर क्या लिखेंगे हम 10 से 11, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना आएगा इधर 100, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 121। हमें वर्तमान जनसंख्या दी है, मतलब इस 100 की वैल्यू दी है कितनी 8000, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये इसका कितना गुना है, 8000 को भाग देंगे हम किससे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल, मतलब 80 गुना है, 80 का गुना यहाँ पे कर देंगे, आंसर आ जाएगा जीरो एज इट इज, 8 एकम 8, 8 दून 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9680 वहां की जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक फ्रिज का मूल्य कितना है 12800 है, यदि प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब है कमी, मतलब प्रति वर्ष वहां के जो उसमें मूल्य है वो कीमत घट रही है किस दर से 20% की दर से, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, मतलब ये हमें वर्तमान मूल्य दिया है और उसमें उसकी कीमत में क्या हो रही है कमी हो रही है प्रति वर्ष 20% की दर से, तो हमें उसकी 2 साल पहले की कीमत बतानी है कि 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। तो देखते हैं इस सवाल को। क्या क्वेश्चन, कितने प्रतिशत की दर से कमी हो रही है 20% की दर से, तो हम मान लेते हैं वहां की 2 साल पहले जो उसकी कीमत थी वो कितनी थी x, अब इसमें 20% की कमी हुई है प्रति वर्ष, ये अपने आप में 100% थी, तो इसमें 100 में से 20 घटाएंगे कितना जाएगा 80, तो 80/100, फिर दूसरे वर्ष भी यही 20% की दर से घटी है, तो क्या हो जाएगा 80/100, और वर्तमान में उसकी कीमत कितनी है 12800, ये इसके बराबर में रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 का गुना 8 में करेंगे 64, और 64 से ये कट जाएगा 128 दो बार में, इस 10 का गुना इधर आके हो जाएगा 10, 100 का गुना इधर आके होगा तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ेगी कितना हो जाएगा 20,000, मतलब 2 वर्ष पहले उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 20,000। रेशियो मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, 20% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5, मतलब उसकी कीमत 5 थी तो अब घट के कितनी हो गई 4, ऐसे 2 वर्ष तक उसकी कीमत घटी है, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी वही 5 से 4, इसका गुना करेंगे आपस में कितना आएगा 25, और इसका कितना हो जाएगा 16, ये 2 साल पहले की कीमत है, ये वर्तमान कीमत है, इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी 12800, तो ये इससे कटेगा कितनी बार में 16 8 128, मतलब 800 बार में, 800 का गुना इसमें कर देंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 25 8 200, और 2 जीरो पहले से है, तो 20,000 उसकी कीमत थी पहले, ये रेशियो मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी संख्या में, और अब इसमें मतलब हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, परसेंटेज वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होने वाला है, ये क्लास अगर आप कंप्लीट करते हो और परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो 100% आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल इजी पेपर आता है आर्मी का और आर्मी टीए का, कोई ज्यादा कठिन लेवल नहीं रहता है उसका, उसी लेवल के ये क्वेश्चन है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या किया गया है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कोई संख्या मान लेते हैं कितनी है वो, पहले 100, पहले इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है 20% की, तो ये कितनी हो जाएगी 120, तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, फिर इसमें कमी कर दी गई है कितने परसेंट की 20% की, तो इसका 20% कितना आएगा
20% की कमी, तो इसका 20% अगर हम निकाले तो कितना आएगा 24। तो 24 की इसमें कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 96। अब इसमें कुल कितने प्रतिशत की का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कमी हुई है। इसका जो आंसर दे रखा है यहाँ पे है, इसमें कमी होगी कितने परसेंट की, 4% की। और इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले से, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स वाई बटे में 100। देखो पहले 20% की वृद्धि की गई है और फिर 20% की कमी की गई है, तो इसको वृद्धि वाले को प्लस में और कमी वाले को माइनस में लेना है। यहाँ पे 20 गुणित माइनस 20 बटे में क्या लेंगे 100। ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये आएगा माइनस का 4, इसको 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ऑलरेडी कट गई है वैसे, तो क्या आएगा माइनस का 4%, माइनस में आया इसलिए मतलब क्या हुई है कमी। रेशियो से भी कर सकते थे, पहले 20% की वृद्धि हुई है तो 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, मतलब 5 से 6, और 20% की कमी हुई है फिर तो 5, ये क्या जाएगा वापस से 1/5, कमी हुई है मतलब 5 से 4, इसका गुना करिए 25 और इसका गुना करिए कितना आएगा 24। कितने की कमी हुई यहाँ पे, 1 की। ये 1 ऊपर रखेंगे बटे में 25, क्योंकि कमी इधर से हुई है तो कितने की कमी हुई, 1 की, उसको ऊपर रखेंगे, कंपैरिजन इससे हो रहा है इसलिए बटे में ये रखेंगे, गुने में 100, 25 चुक 100, 4% की कमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। तो इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं इस फार्मूले से, पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी, और यहाँ पे 10 इंटू माइनस 10 बटे में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, गुना करेंगे क्या जाएगा माइनस का 1%, तो 1% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखते हैं इस सवाल को। और फरवरी में एंड तक आर्मी की भर्ती आने वाली है और उसके लिए भी हम बिल्कुल डिटेल में इस चैनल पर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और ये क्लास आर्मी वाले विद्यार्थियों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस पीडीएफ में मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ ये सब उसी लेवल के, कोई ज्यादा लेवल के सवाल नहीं है। ये आर्मी जीडी टेक्निकल और ट्रैक्समैन आर्मी टीए उसी के लिए सिलेबस है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, तो हम चीनी का मूल्य मान लेते हैं पहले 100, इसकी कीमत क्या थी 100, अब कमी हो गई कितने परसेंट की, 20% की, तो 100 में से 20% अगर हम 100 का 20% निकालें तो 20 ही आएगा, 20 की कमी करें तो कितनी हो जाएगा 80। यहाँ पे इसका रेशियो बन जाएगा 2.10 2 चुका 8, मतलब इसकी कीमत का रेशियो क्या आ गया 4:5, सॉरी 5:4। तो जो खपत का रेशियो होगा इसका वो इसका उल्टा होगा, वो हो जाएगा 4:5। तो हमसे क्या बोला गया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च जो है यथावत रहे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी खर्च कितना हो रहा है 20, गुना करोगे यहाँ पे भी कितना हो रहा है 20, तो इसके लिए अपने को खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है, 1 की, किधर से वृद्धि करनी पड़ रही है, यहाँ से 4 से 5 करनी पड़ रही है उसकी खपत, तो 1 ऊपर आएगा, कंपैरिजन इससे हो रहा है, बटे में क्या आएगा 4 और गुने में 100, इसको काट देंगे, 4 दूना 8 4 5 20, तो 25% की उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, ए की आय बी से 20% अधिक है, मतलब बी की अगर 100 है तो ए की इससे 20% अधिक मतलब 120 है, तो हमें बताना है बी की ए से कितना कम है। कंपैरिजन फिर इधर से हो रहा है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12 2 5 10, तो बी की आई ए की आई से कितनी कम, यहाँ पे देख सकते हैं कम है 1, ये जो कम है इसको ऊपर रखेंगे, बटे में क्या आएगा, यहाँ से कंपैरिजन हो रहा है 6 और गुने में 100, इसको सोल्व कर देंगे, 2 3 6 2 5 10, इसको फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बज गए, 3 6 18, फिर 2 बज गए 16 सही
2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला? किसी 400 लीटर विलियन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। क्या दिया गया है? 400 लीटर विलियन में 10% पानी है, तो वाटर की मात्रा कितनी है उसमें? 10%। तो अब ये मिश्रण हमें दिया नहीं है, काय का है? किसी 400 लीटर विलियन में, तो हम इसको मान सकते हैं मिल्क और वाटर। मिश्रण काय का है? मिल्क और वाटर का। तो यहाँ पे अगर वाटर इसमें कितना है? 10%, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 90%। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 1:9, 1:9 का इसका अनुपात आ जाएगा। आगे क्या बोला गया है? इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए, मतलब पानी कितना हो जाए? 20%। तो ये कितना हो जाएगा? नमक, ये वाटर इसमें 80%। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चुक 8। अब देखो इसमें मिलाया क्या गया है? इसमें मिलाया गया है पानी। तो जो मिल्क है उसकी मात्रा तो यहाँ भी सेम होनी थी और यहाँ भी, इसमें भी क्या होनी चाहिए? सेम। इसको हम एक जैसा बनाएंगे, यहाँ पे 4 का गुना करेंगे और यहाँ पे 9 का, तो ये हो जाएगा सेम। कितना हो जाएगा? 9 चुके 36, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। तो वैसे ही यहाँ पे 4 का गुना किया है तो रेशियो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 4 का गुना होगा, तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 का किया है तो यहाँ भी 9 का होगा। तो देखो यहाँ पे ये मिल्क की जो मात्रा है वो दोनों बार सेम हो गई है। अब इसमें पता चल जाएगा कि पानी कितना मिलाया गया। तो रेशियो में देखो कितना बढ़ाया गया पानी को, यहाँ पे 5 यूनिट। और टोटल अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना हो रहा है? ये 4 + 36 कितना आ रहा है? 40। और 40 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें? टोटल मिश्रण कितना दिया था? 400। कितना गुना है ये इसका? 10 गुना। तो 10 का गुना हम यहाँ पे कर देंगे, इसमें 10 का गुना यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। मतलब इसमें कितना? 50 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं इसमें? दूसरा तरीका जो इसमें दे रखा है शॉर्टकट, और भी क्या दिया है? इसमें नमक मान लिया है उसको, दूसरे मिश्रण को, दूसरा जो इसमें है उसको क्या मान लिया गया? नमक और पानी। अब इसमें नमक कितना था? 90, मतलब पानी दिया था 10%, तो नमक कितना होगा? 90%। वैसे ही कितना पानी और मिलाया जाए कि इसकी मात्रा 20% हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 80%। तो यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं नमक की मात्रा। तो 400 लीटर में नमक कितना है? 90%, क्योंकि ये तो पहले भी और बाद में भी वही रहना है। तो 450 इसका 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 90% पानी ये है, बाद में कितना? नमक, और इसमें ये कितना हो गया? पानी 20%, तो कितना बचेगा उसमें? 80% पानी, बटे में क्या जाएगा? 80। इसको सोल्व करेंगे, 450 लीटर हो गया। अब 450 लीटर ये क्या आ गया इसमें? पूरा उसमें मिश्रण। तो पानी कितना बढ़ गया है? 450 में से जो पहले मिश्रण था उसमें से वो घटा देंगे, तो पानी की कितनी मात्रा बढ़ी है वो आ जाएगी। कितनी आ गई है? 50 लीटर। तो हालांकि ये तरीका भी बेस्ट है ऐसे सवालों को करने के लिए। अगला सवाल क्या है हमारे पास? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे, तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे, तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो हमने कोई भिन्न मान लिया, क्या? x/y। इसके अंश में करनी है 10% की वृद्धि, तो ये अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा देंगे 110 हो जाएगा। और हर में करनी है 10% की कमी, ये अपने आप में 100% है,
10% की कमी करेंगे 90 हो जाएगा। तो बराबर में प्राप्त क्या होता है 11/15। अब इसको हम हल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल, 9 इधर जाएगा, ये 3 से काट दो पहले, 3 तिया 9, 3 5 15, अब 3 यहाँ जाएगा तो x बटा वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 3/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा इसमें से आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया। क्या बोला गया है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिया। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा इसमें से आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया। तो यहाँ पे 80% ने हिंदी लिया और इससे आधे ने अंग्रेजी लिया, 40%। तो टोटल कितना होगा 120%। अपने आप में होता कितना 100%। तो ये जो 20% एक्स्ट्रा है ये क्या है, जो दोनों विषय लिया जिन्होंने। 120 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% वो आ जाएंगे जिन्होंने दोनों विषय लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर के कारण कोई व्यक्ति 50 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको मिलने वाला है। तो करते हैं इसको हम शॉर्ट तरीके से सोल्व। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, चीनी के मूल्य, पहले हम बात करते हैं कीमत की। कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20%। तो अब पहले कीमत मान लेते हैं 100, अब कितनी वृद्धि हो गई इसमें 20% की, तो ये हो गई 120। रेशियो क्या आ जाएगा 2.10, 2×12। तो ये 5:6 उसकी कीमत का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे अगर इसकी हम खपत की बात करें तो खपत, क्योंकि पैसे उसके पास वही है जो पहले थे वही बाद में है, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। कीमत में वृद्धि हुई तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, उसके लिए रेशियो हो जाता है इसका उल्टा, ये हो जाएगा खपत का रेशियो 6:5। तो यहाँ पे खपत में देखोगे तो कितने की कमी हुई 1 की। यहाँ पे क्या बोला गया, कितने की कितना कम खरीद पा रहा है वो, व्यक्ति के पास पहले भी जब कीमत कम थी तब भी और बढ़ गई तब भी 500 रुपए ही है। कीमत बढ़ गई तो उसने खरीदना कम कर दिया, कितने किलोग्राम खरीदना कम कर दिया 5 यूनिट, 5 किलोग्राम। यहाँ पे 1 यूनिट आया, 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना गुना 5 गुना, तो 5 का गुना यहाँ करेंगे तो अब वो खरीद पा रहा है कितना किलोग्राम, 5 का गुना करना है यहाँ पे, सॉरी, तो ये आएगा 25। अब खरीद पा रहा है वो 25 किलोग्राम, और पहले उतने ही रुपए में कितना खरीद पाता था, इसमें 5 का गुना करेंगे 30 किलोग्राम। 500 रुपए में पहले खरीद पा रहा था वो 30 किलोग्राम, और अब खरीद पा रहा है कितना 25 किलोग्राम। अब कम खरीद पा रहा है, इसका मतलब कीमत बढ़ गई है। तो 25 किलोग्राम खरीद पा रहा है कितने में 500 रुपए में, तो इसकी प्रति किलोग्राम कीमत कितनी आ जाएगी, ये 25 बटे में जाएगा, तो 500 बटे में 25 केजी, ये रुपए, तो ये 25 दून 50, तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी 20 रुपए पर केजी। अभी कीमत क्या है इसकी 20 रुपए पर केजी, बढ़ी हुई कीमत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज का ही, रमन की सैलरी, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। मतलब उसकी सैलरी पहले कितनी 50% कम हुई है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। कम हुई है तो माइनस करेंगे, फिर वृद्धि हुई है तो प्लस लगाएंगे, तो वही -50 इंटू 50 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये प्लस का 50 माइनस का 50 कैंसिल, माइनस का 25%, ये हो जाएगी उसकी कमी। मतलब उसकी जो
आय है, मतलब उसको जो नुकसान हुआ है वो कितना, उसकी आय में टोटल 25% की कमी हो गई है, तो उसको नुकसान हुआ है कितना परसेंट का, 25% का। रेशियो से भी इसको आप कर सकते हो, 50% का फ्रैक्शन बनेगा 1/2। तो पहले उसकी आय में क्या कमी हुई है, सैलरी में कितनी, 2 से 1 की, तो 2 से कितनी हो गई उसकी, 1, और फिर वृद्धि हुई है 50% की, इसका फ्रैक्शन बनेगा फिर 1/2, तो ये 2 से कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3, तो उसकी आय देखो आप सैलरी में कमी हुई है, 4 से 3 हो गई, तो 1 यूनिट की कमी हो गई, ये ऊपर आएगा बटे कितना, 4 और गुने में 100। सोल्व करेंगे, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 25% की कमी हो गई है उसकी सैलरी में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन है हमारे पास इसका, अगला क्वेश्चन, 6.4 0.04 का कितना परसेंट है, मतलब 6.4 जो है ये 6.4 किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, 0.04 का कितना प्रतिशत है, इनटू में 100 लगाएंगे यहाँ पे। देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे बटे में 1 जीरो आएगी, और यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो और बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगी, सॉरी, है ना, क्योंकि दो संख्या के इधर पॉइंट है, 1 जीरो से 1 जीरो, अब ये कैंसिल हो जाएगी। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ये आंसर आएगा इसका 16,000। इसमें गलत दे रखा है, क्या आएगा आंसर इसका, 16,000%, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20,000, ये आंसर गलत है इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 16,000% ही आएगा। 20,000 रुपए का 20% का 15% का 10% होगा, तो इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। 20,000 का कितना परसेंट, पहले 20%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, फिर का कितना परसेंट, 15%, प्रतिशत हटाया बटे में 100, का 10%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। तो यहाँ पे 4 जीरो है, ये 4 जीरो ये कट जाएगी, 2 जीरो ये कट जाएगी, इससे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 दून 30 और 30 दून 60, क्या हो जाएगा, 15 दून 30, 30 का गुना इसमें करेंगे 60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 60। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक संख्या है इसका 42% और इसी संख्या का कितना परसेंट, 28% का अंतर हमें दिया है, कितना दिया है, 210, तो इसमें से घटाएंगे इसको, 42 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा, 14%, और प्रतिशत हटा देंगे बटे में 100, बराबर कितना है, 210। यहाँ पे 14 से पहले 7 से काट दो, 7 दून 14, 7 के 21, 2 से ये कटेगा 15 बार में, 100 का गुना यहाँ करेंगे तो 1 से बराबर आ गया 1500, वो संख्या क्या आ गई, 1500। अब हमें पूछा है इस संख्या का 59% कितना है, तो 1500 का हमें निकालना पड़ेगा 59%, 1500 का 59%, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल, 15 नमक की 133 का 5 हासिल 13, और फिर 15 5 75, 75 में हम 13 अगर जोड़ते हैं 78 88 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 885। इसमें जो 1500 दे रखा है ये पूरा सोल्व नहीं है, इसका बाद में 59% भी पूछा था, वो निकालना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका कितना, 885। अगला सवाल है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28वां है, 1000 का 25%, 1000 का 25% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 का 1%, फिर वही प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 का फिर 1% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। अब 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगी, और 25 से कट जाएगी कितनी बार में, 4 बार में, तो 1 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे 10 बचा है और ये 4, 1/40, 1/40। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 40 से 1 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.025, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अब। तो परसेंटेज के कितने टोटल, कितने सवाल है, 37 सवाल है, 37 नहीं, टोटल सवाल प्रतिशत के इसमें रहने वाले हैं कितने, 2 सेकंड, 38, 40 सवाल है। और हम कितने सवाल कर चुके हैं अभी इसके, 28 सवाल। तो इसके 12 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें नया चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो क्लास को कंटिन्यू जरूर देखना है, और ये बहुत जल्दी, कम से कम मतलब 8 से 10 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे ये। और डेली आप इस क्लास को देखते रहिए ताकि आपके मैथ्स के पूरे नंबर आए, मैथ्स में एक भी नंबर ना घटे मैथ्स की वजह से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।